हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बीएड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, साथ ही आप काउंसलिंग कब तक करा पाएंगे, काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। जल्द ही आप लोगों का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जारी कर दिया जाएगा। ये सारे ही इसमें शेड्यूल ही उसमें आप लोगों का बेसिकली मेंशन किया जाएगा। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए बताया गया है बीएड काउंसलिंग 18 से आप लोगों का बीएड का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही देखिए अभ्यर्थी अच्छे कॉलेज को ही प्राथमिकता दे। तो आपको पता होगा कि जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो वहां पे आप लोगों को 10 से 12 कॉलेज को सिलेक्ट करने होते हैं। तो आप लोगों को वही कॉलेज सिलेक्ट करना है जहां पे आप लोगों को एडमिशन चाहिए। साथ ही देखिए अगर आपको पता नहीं है कि काउंसलिंग किस तरीके से होता है, कितने कॉलेज सिलेक्ट करने हैं एंड प्रेफरेंस किस तरीके से देना है, तो उसमें मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर पहले ही शेयर किया हुआ है। आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ के रखना है, क्योंकि जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे बताया गया है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT ने प्री बीएड रिजल्ट जारी कर दिया है। अब 18 अगस्त से पर ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मीन्स आप लोगों का प्री बीएड में जितना भी नंबर आया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का ऑल ओवर रैंक होता है एंड उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बेसिकली कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है, तो आप लोगों का जितना नंबर रहेगा उस बेसिस पे ही आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि प्राप्तांक के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 27 अगस्त तक पंजीयन और ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा कर सकेंगे। मतलब आप लोगों को 18 तारीख से 27 तारीख तक का टाइमिंग दिया जाएगा काउंसलिंग कराने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि कब से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है और कब तक आप काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, काउंसलिंग पे आप लोगों का डिटेल में वीडियो आ जाएगा, आप घर बैठे भी ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट भी लगने वाला है ये भी आगे बताया गया है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है जो अभ्यर्थी बीएड की काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं वे देखिए यहाँ पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स है 10वीं 12वीं का रिजल्ट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट, निवास प्रमाण पत्र, टीसी, माइग्रेशन के साथ ही जाति प्रमाण पत्र, और अगर आपका गैप हो गया है तो गैप सर्टिफिकेट भी आपको जल्द से जल्द बनवा लेना है। ठीक है, चॉइस फिलिंग करने के बाद दावा आपत्ति के लिए अभ्यर्थी का 1 सितंबर से 4 सितंबर तक का समय भी दिया जाएगा। तो देखिए आप लोगों का जब फर्स्ट मेरिट आता है तो वो आप लोगों का फाइनल नहीं होता है। ठीक है, वो केवल आप लोगों की दावा आपत्ति के लिए जारी किया जाता है। और दावा आपत्ति में देखिए बेसिकली मान लीजिए अगर आपका नंबर 43 है और किसी 41 नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है, बट आपको ये भी देखना है कि आपकी कैटेगरी और इसकी कैटेगरी सेम होनी चाहिए। आपका ज़्यादा नंबर है और इनका कम नंबर है तो आप लोगों को दावा आपत्ति करना होता है। इसके बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट आता है 1 या 2 दिन के बाद। इसके बाद आप लोगों को उसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है दावा आपत्ति का प्रोसेस और इसके बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट आता है। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 1 सितंबर से 4 सितंबर तक का आप लोगों को दावा आपत्ति के लिए समय दिया जाएगा। इसके बाद 6 सितंबर को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की पहली फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। मतलब फर्स्ट काउंसलिंग का आप लोगों का पहला मेरिट लिस्ट जो है वो 6 सितंबर को डिक्लेयर किया जाएगा और उसमें आप लोगों को चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। साथ ही देखिए यहाँ पे बताया गया है अलॉट सीट में अभ्यर्थी 13 सितंबर तक एडमिशन ले सकेंगे। ठीक है, तो अगर आपका नाम आ जाता है तो आप 13 सितंबर तक आपको टाइमिंग दिया गया है, आपको जाके वहां पे एडमिशन लेना है। इसके साथ ही देखिए सीट अलॉटमेंट होने पर SCERT की ओर से अभ्यर्थी को मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को कॉलेज अलॉट होता है तो आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके चेक करना होता है। वहां पे देखिए अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो उस कॉलेज का नाम साथ ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पे आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। साथ ही देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है सीट अलॉट होने पर आप लोगों को SCERT की ओर से मैसेज भी दिया जाता है और अलॉटमेंट के बाद यदि अभ्यर्थी को मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो वे अगले राउंड में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना होगा, वहां पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको एक्सेप्ट करना होता है, एक्सेप्ट करके आप जाके वहाँ पे एडमिशन ले लेंगे। लेकिन मान लीजिए आपको एडमिशन नहीं लेना है तो वहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन होता है, आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर देना होता है। रिजेक्ट के बाद जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आप लोगों को शामिल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है
यहाँ पे देखिए इसके लिए अपने आईडी से कॉलेज को कैंसिल करना ज़रूरी है, मीन्स आपको वहाँ पे कैंसिल करना ज़रूरी है। अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे पहले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2 बार ऑप्शन का उपयोग किया था उन्हें तीसरा मौका नहीं दिया गया था। मीन्स मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग जब आपका होता है तो उसमें आप लोगों का 2 मेरिट आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट होता है और वहां पे आप कॉलेज को रिजेक्ट कर देते हैं तो आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। अब मान लीजिए फर्स्ट मेरिट में भी आपने कैंसिल किया, सेकंड मेरिट में भी आपने कैंसिल कर दिया, तो जो थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा आप लोगों का तो उसमें आप लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा, आपको अलग से काउंसलिंग कराना पड़ेगा। ये आप लोगों का बताया जा रहा है, ठीक है। इस साल अभी तक इसे लेकर कोई भी जानकारी एससीईआरटी की ओर से जारी नहीं की गई है, लेकिन अभ्यर्थी अपने सहूलियत को देखते हुए अपने कॉलेज का चुनाव करें। मीन्स आप लोगों को देखकर काउंसलिंग जब आप कराएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वही कॉलेज आप लोगों को सिलेक्ट करना है जहां आपको एडमिशन चाहिए। अगर मान लीजिए आप लोगों को ऐसा कॉलेज अलॉट हो जाता है जहाँ पे आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आपको बार बार कैंसिल करना पड़ेगा और ऐसे में आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। फिर से आपको काउंसलिंग कराना पड़ता है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है प्रदेश के बीएड के अच्छे कॉलेज में ही प्रवेश की प्राथमिकता रखें। मीन्स आप लोगों को बेसिकली अच्छे कॉलेज, सारे अच्छे कॉलेज ही होते हैं, बट आप लोगों को नंबर के अकॉर्डिंग ये भी ध्यान रखना है कि आपका नंबर कितना है और जहाँ का कट ऑफ कम जाता है वहाँ का कॉलेज बेसिकली सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए अगर आपका अच्छा नंबर है तो आपको ईजिली फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 30 सितंबर से शुरू होगी। फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जितने सीट बचे रहेंगे उस बेसिस पे आप लोगों का सेकेंड काउंसलिंग होगा। तो सेकेंड काउंसलिंग बीएड का 30 सितंबर से होने वाला है जो 31 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का बीएड का शेड्यूल है। डीएलएड के लिए अलग से आप लोगों का शेड्यूल जारी होगा एंड ऑफिशियल वेबसाइट से भी नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा आपको मेरी चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। इसके साथ ही देखिए इसमें अच्छे कॉलेज में सीट नहीं बचती है, इसलिए कोशिश करें कि पहले चरण में ही प्राथमिकता के समय ध्यान रखें। मीन्स आप लोगों को जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट काउंसलिंग में 2 मेरिट आते हैं, तो जो अगर अच्छा कॉलेज होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेफरेंस डालते हैं और अगर उन्हें मिल जाता है कॉलेज तो वो एडमिशन ले लेते हैं। ऐसे में सीट ऑलमोस्ट फुल हो जाता है। सेकंड काउंसलिंग तक ऑलमोस्ट सीट जो है वो फिल हो जाता है। इसके बाद थर्ड काउंसलिंग तक बहुत ही कम सीट बच जाते हैं। तो आप लोग ऐसे ही कॉलेज को सिलेक्ट करें जहाँ आप लोगों को एडमिशन चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कौन कौन से गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज है, छत्तीसगढ़ में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से कॉलेज है, तो उसका मैंने डिटेल में वीडियो बना के शेयर किया हुआ है। आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके काउंसलिंग प्रोसेस को, साथ ही कौन कौन से कॉलेज है छत्तीसगढ़ में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, उसे आपको पहले से देख कर रखना है और उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में मैंने कॉलेज लिस्ट का PDF शेयर किया हुआ है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। Thanks for watching. If you liked my video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you.